सन 1975 एक ऐसी रात जहां इंडियन डेमोक्रेसी का अंधेरी रात कहा जाता है। ये बात है 25 जून की रात को। इमरजेंसी अनाउंसमेंट होते ही सबसे पहले प्रेस पर रेड पड़ा। रात को 2 बजे दिल्ली प्रिंटिंग प्रेस पर उसके अंदर पुलिस घुस गई और वहां पे मशीनें चल रही थी, उसको जबरदस्ती बंद कर गया। और वहां पे और शास्त्री भवन में एक ऐसा रूम बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेंसरशिप कंट्रोल रूम। न्यूज पेपर की हर एक रिपोर्ट पहले यही भेजनी होती थी और उसमें अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी लिखा होता था तो उसे ऑफिसर्स तुरंत रेड पेंसिल से लाइन मार देते थे, मतलब लाइन क्रॉस कर देते थे। उसको ये चीज पब्लिक के बाहर उसको नहीं फैलाना है। और जर्नलिस्ट को वार्निंग दे दिया गया था कि जिसका परमिशन है सिर्फ वही छापोगे, अन्यथा आप तुमको जेल जाना पड़ेगा। बहुत सारे रिपोर्ट्स तो कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं, जैसे कुछ इस प्रकार है। संजय गांधी के फोर्सफुल स्टेबलाइजेशन, मतलब नशाबंदी कैंप, पुलिस ब्रूटलिटी, प्रोफेसर के असली संख्या अरेस्टेड लीडर के लिस्ट में, ये सब तो कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं, क्योंकि मीडिया के सिर्फ एक ही मैसेज था कि सरकार की बुराई नहीं करनी है। बहुत सारे जर्नलिस्ट और एडिटर बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेटमेंट्स के ऑफिस के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दिया गया। कुछ न्यूज़पेपर ने तो खाली एडिटोरियल कॉलम छापा और किसी ने तो बिल्कुल फ्रंट पेज छापा। ये बातें आम पब्लिक को समझ ही नहीं आया। ये सब एक साइलेंट प्रोटेस्ट था जिसे सिर्फ एक्सपर्ट ही इसको डिकोड कर पाए। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को गवर्नमेंट का नॉर्थ पीस बना दिया गया। अनाउंसर को तो बिना रिटर्न स्क्रिप्ट के बोलने की परमिशन तक नहीं दी गई। उसको सिर्फ गवर्नमेंट की अचीवमेंट दिखानी थी। अपोजिशन लीडर की नाम तक लेने पर बैन लगा दिया था उन लोगों ने। सच को छुपाना तो मुश्किल था, क्योंकि आप आम आदमी को कितने दिन गलत इंफॉर्मेशन देंगे। इसीलिए कुछ जर्नलिस्ट ने अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने फॉरेन एम्बेसीज में जाकर सीक्रेटली रिपोर्ट भेजी, अंडरग्राउंड पंपलेट्स पब्लिश किए, टाइपराइटर को ब्लैंकेट में लपेट कर छुप कर टाइप करना पड़ा। कई रिपोर्ट्स तो इलीगल रूट से लंदन फिर न्यूयॉर्क भेजी गई, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो सीधा जेल जाना पड़ता। जब ये रिपोर्ट्स पूरी दुनिया को भेजी गई तो ये हेडलाइन पूरी दुनिया में बन चुकी थी कि इंडियन सिटीजन तक ये बातें पहुंचने ही नहीं देगी। और जब 1977 में इमरजेंसी ब्लैकआउट खत्म हुआ तो मीडिया ने सब एक्सपोज कर दिया। जब 1977 में इमरजेंसी मीडिया ब्लैकआउट खत्म हुआ तब जाके दुनिया को पता चला और मीडिया ने इसके बाद सब एक्सपोज कर दिया। तब जाके आम जनता को पता चला कि इस 21 महीने पहले हुआ क्या था। इमरजेंसी के मीडिया ब्लैकआउट का सिर्फ एक वार्निंग था कि अगर प्रेस की आवाज को बंद कर दिया जाए, प्रेस की आवाज को दबा दिया जाए तो पूरा देश अंधेरे में चला जाता है।